इंट आई और जे फिलहाल ले लेता हूँ, पहले सिंपल से एक डायमंड बनाता है, फिर उसको रिपीटेशन के लिए बाद में देखते हैं। ठीक है, तो से फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। बॉक्स के लिए कोड बनाते हैं। क्या बॉक्स के लिए? बॉक्स बनाना नहीं है, बेसिकली आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि ये प्रॉपर एक बॉक्स में बन रहा है, तो उसी बॉक्स को बस रिपीट करते जाना हमको, दैट विल बी मोर इजियर काइंड ऑफ टू। एक बार वो बॉक्स वाला समझ में आ गया, इस बॉक्स के अंदर इतने इतने शेप्स है, नंबर ऑफ स्पेसेस इतने इतने हो रही है, तो वही बॉक्स को रिपीट करना विल बी इजियर, इसलिए वो बॉक्स वाला शेप प्रैक्टिकली ड्रॉ नहीं करना है। बट देन अगेन चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला ट्राइंगल बनाना, तो क्या लॉजिक था उसका याद है? जे इक्वल टू 0, जे इज, या फिर जे इक्वल टू आई, जे इज लेस देन 5 है ना, और जे प्लस प्लस, ये वाला लॉजिक था। सही है। अब इस printf के अंदर ना व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गिव अ स्पेस एंड अ डैश। ठीक है, स्पेस और स्टार और स्पेस देते थे ना हम लोग। हाँ चलो, मेरे लिए डैश एंड स्पेस। ठीक है फाइन, तो ये वाला लूप चल गया। अब फिर से काइंड ऑफ एक अच्छा बस इतने ही पार्ट को अगर मैं रन करता हूँ, अच्छा ऑब्वियस बात है, वो एक ही लाइन में सारा कुछ दिखा रहा है, स्लैश एन दिया नहीं है ना, माय बैड। ठीक है, तो एक प्रिंटफ की लाइन डाल देंगे, स्लैश एन डाल देंगे, फाइन, फाइल कर लिया, फाइन। तो इतना एक चीज़ बन गई, फाइन यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये वाला चल एनीवेज ओके। नाउ द थिंग इज, अब ये स्लैश एन के पहले फिर से एक फॉर लूप लगा दूंगा, और वो फॉर लूप विल वर्क फॉर दैट स्क्वायर वाला स्टार वाला पार्ट। ठीक है, तो और उसको भी छोटे से बड़ा जाना है मुझे। आई से जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन आई, एंड आई से जे प्लस प्लस, ये वाला पार्ट कर दो। ठीक है, जे इज देन आई, जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर स्प्रिंट कर दो बेसिकली स्टार वाला लॉजिक, बेसिकली आपका स्टार एंड स्पेस। ठीक है फाइन। अच्छा, अब ये होने के बाद में ये फिर से ऊपर वाला ट्राइंगल ना जो वापस था मोर टू स्मॉलेस्ट वाला डैश वाला, ये फिर से इसके नीचे इमीडिएटली वैसे ही पेस्ट कर देता हूँ। अब इतने पार्ट को अगर मैं कंपाइल करता हूँ सिर्फ, और इतने पार्ट को रन करता हूँ। ठीक है फाइन, तो आई एम गेटिंग। अच्छा देन अगेन दिस शेप वाज व्हाट, डैश एंड स्पेस नहीं चाहिए था, सिर्फ एक डैश चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डैश दे दो, यहाँ पे भी बस एक ही डैश दे दो। ठीक है, लेट्स सी कंपाइलिंग दिस एंड रनिंग दिस। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे सेटिंग्स जूम इन चल नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज तो सेटिंग भी छोड़ दो, वी हैव दिस। ठीक है फाइन, तो ये वाला ट्राइंगल कुछ शेप एक दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए। फाइन, अभी इसको बस मुझे नीचे रिपीट करना था, है ना, बट नहीं, पहले चलो इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको अभी मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली कि ये एक लूप में लग जाएगा कहीं पर। अच्छा सपोज से मान लो एक और एक वेरिएबल लगेगा मुझे, सपोज से के वाला वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, अब वो के वाला वेरिएबल सपोज से उसके अंदर व्हाट वाज द लॉजिक कि फाइन हाउ मेनी टाइम्स है ना बेसिकली, तो मैं वो यूज़र से कुछ ले लेता हूँ, printf सपोज से से स्लैश एन। हाँ वो बाद में बनाएंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने रिपीट करें, फिलहाल मैं नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने रिपीट करना है वो देख रहा हूँ। फिर और एक अगर वेरिएबल नंबर ऑफ रोज के लिए लगेगा तो वो भी काइंड हम लोग क्रिएट कर लेंगे। हाउ मेनी इन अ रो, क्या बोल रहा हूँ? के वेरिएबल को आई के साथ। अच्छा हाँ, और एक अच्छा वैसा और एक वर्ब, यस और एक वेरिएबल वैसा लगेगा, यस हाउ मेनी इन अ रो बेसिकली इफ यू वांट। ठीक है, तो वो वाला एक वेरिएबल हाउ मेनी इन अ रो पूछ लिया उससे, और उसको स्कैन कर लेंगे और वो नंबर में सेव कर लेंगे, %d, %नंबर। ठीक है, इसमें सेव कर लिया। वंस दिस इज डन, अब ये जो फॉर लूप्स है, ये दोनों काइंड ऑफ ये तीनों फॉर लूप जो भी है, ठीक है, इन तीनों फॉर लूप्स को बेसिकली जो जे वाले तीनों फॉर लूप थे उसको उस के वाले फॉर लूप में डाल दूंगा मैं। फॉर k इक्वल टू 0, k इज़ लेस देन दैट नंबर एंड k प्लस प्लस। ठीक है, अब वो जो भी काइंड ऑफ लिखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, उस k वाले फॉर लूप में डाल दिया। ठीक है, अच्छा देन अगेन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक्स मैं वो काइंड ऑफ
इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद अ स्पेस, ठीक है, दिखने के लिए भी काइंड ऑफ प्रॉपर वो एरो हेड्स काइंड ऑफ उसको दिखने चाहिए, वो या फिर वो पिरामिड वो प्रॉपर दिखने चाहिए। ओके, इसको कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाउ मेनी सपोज सेल्स है 5, तो मुझे 5 ऐसे दिख रहे हैं, फाइन। अच्छा, अभी इसी को नीचे रिपीट करना है, बस व्हाट विल हैपन इज कि जहाँ पे स्पेस वाला था वहाँ पे स्टार वाला लॉजिक आएगा, जहाँ पे स्टार वाला था वहाँ पे स्पेस वाला लॉजिक आएगा, ठीक है, फाइन। तो आई सिंपली से कॉपी दिस फॉर लूप, पूरा का पूरा आई वाला जो बड़ा वाला फॉर लूप था उसी को काइंड ऑफ कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब वो के वाले फॉर लूप में चेंजेस नहीं होंगे, के वाला भी उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, बस ये वाले फॉर लूप में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर लूप था इसका बेसिकली दिस लॉजिक विल बी हियर, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, इधर डाल दिया बेसिकली, ठीक है। जे 0 से स्टार्ट करो, लेस देन आई होना चाहिए जे प्लस प्लस समथिंग एंड दिस थिंग, यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक असेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो लॉजिक है ये उल्टा चलेगा, जे इक्वल टू आई, जे इज़ लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस, ये इधर स्टार आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, फाइन। तो सेम काइंड ऑफ कोड है, मैंने बस उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग, सपोज से 5 है ना, तो ये डायमंड वाला शेप आ गया एटलीस्ट, फिलहाल इतना पार्ट हो गया, ओके। अब ये डायमंड वाला शेप आया, अभी बीच में का मुझे काइंड ऑफ निकालना था उसको, है ना, या फिर चलो नंबर ऑफ रोज के लिए भी रिपीट करते हैं, सपोज से मान लो अब और एक कोई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और इनफैक्ट 2 वेरिएबल लगेंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो सपोज सेल से एम एक वेरिएबल ले लेता हूँ और सपोज से कॉलम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, फाइन। तो हाउ मेनी यू वांट इन अ रो, वो एक वेरिएबल डाल दिया, इसी को काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड हाउ मेनी यू वांट, हाउ मेनी रोज यू वांट, ठीक है, हाउ मेनी इन अ रो बेसिकली कॉलम के लिए हो गया, और हाउ मेनी रोज बेसिकली वो वाला हम लोग इस कॉलम वाले इसमें चेक करें, या फिर चलो रो वाले वेरिएबल बना देता है सपोज, ठीक है, यहाँ पे भी रो ही अपडेट कर दो, ठीक है, फाइन। ओके, नाउ ये जो दोनों फॉर लूप थे आई वाले, ये दोनों फॉर लूप को मैं कट कर दूंगा और उसको वो एम वाला जो अभी मैंने बना के रखा है बेसिकली, ठीक है। सो फॉर एम इक्वल टू 0, एम इज़ लेस देन दैट रो वाला काउंट, ठीक है, एंड एम प्लस प्लस, और इसके अंदर बेसिकली वो जो दोनों अभी कट किए थे दोनों आई वाले फॉर लूप, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आई जस्ट गिव अ टैब स्पेस, ठीक है, फाइन। तो अभी वो यूज़र दो चीज़ें पूछ रहा है, पहले एक रो में कितने चाहिए और फिर काइंड ऑफ कितने ऐसे रोज चाहिए। तो सपोज से मैं बोलता हूँ 5 चाहिए एक रो में और ऐसे 3 रोज चाहिए, तो उसके हिसाब से उसने करना चाहिए, लेट्स सी दैट ऑल्सो, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो हाउ मेनी रोज सपोज सेल से, ठीक है, हाउ मेनी रोज सपोज सेल से, हाउ मेनी इन अ रो, 5 इन अ रो एंड आई वांट सपोज से 3 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो है ना, प्रॉपर वो 3 ही दिखा रहा है, फाइन। अच्छा, अब वो आते हैं बीच वाले पार्ट के ऊपर, बीच वाला पार्ट का हमने कल एक लॉजिक देखा था, क्या लॉजिक था, ये जो स्टार प्रिंट कर रहा है ना, इस स्टार प्रिंट करने के टाइम पे बस है कि इफ़ कंडीशन कुछ लगेगी, है ना, तो वील चेक दैट थिंग, इफ़ इनिशियली क्या था, j इज़ इक्वल टू 0 है, या फिर j इज़ इक्वल टू i माइनस 1 है ना, फाइन। ये एक लॉजिक थी यहाँ पे, अगर ऐसा सिनेरियो है तो ठीक है, इफ दिस इज द सिनेरियो तो ये स्टार को प्रिंट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एल्स वाले पार्ट में क्या करोगे, 2 स्पेसेस डाल दोगे बस, एल्स डबल ब्रैकेट्स printf जस्ट पुट 2 स्पेसेस, सही है, फाइन। अब यही सेम काइंड ऑफ लॉजिक कॉपी करता हूँ, ये नीचे वाले स्टार के लिए जाता है बेसिकली हम लोग, ये दूसरा कौन सी फॉर्म में जाना था, ये जहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा था उस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे बेसिकली सी दिस वन लॉजिक नाउ, ठीक है। तो अगर अभी इस सिनेरियो के अंदर अभी j इक्वल टू आई है या फिर j इज इक्वल टू 4 है, अगर ये दोनों सिनेरियो तो अब स्टार प्रिंट करो, नहीं तो फिर स्पेस प्रिंट कर दो, ठीक है, फाइन। तो आई सपोज से कंपाइल दिस कोड एंड रन दिस कोड, ठीक है, फाइन। तो अब उसके हिसाब से बेसिकली चलो एल से 3 चाहिए और 3 रोज चाहिए, ठीक है। तो 3/3 का कुछ लॉजिक बन रहा है, 9 ऑफ यस, ओके, फाइन। तो अब ये लॉजिक हो गया, दिख रहा है, बना सकते हो, यस यस एग्जैक्टली। सी देन अगेन दैट इज व्हाई आई टेल यू कि जो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस हैं, इसलिए मैं आपको हर एक पार्ट पे उसको रन करके दिखा रहा हूँ। एक ऊपर का ट्रायंगल सिंपल सा बना, उसको 3 बार रिपीट किया, उसको नीचे कर दिया, उसको काइंड ऑफ मल्टीप्लाई किया, जो भी राइट। अच्छा, पहले तो अभी देखो इतना सिंपल पार्ट कर सकते हो कि बस ये एक फॉर लूप लगेगा,
ये दूसरा फॉर लूप लगेगा, उसके अंदर बस स्टार प्रिंट होगा, और ये तीसरा वाला फॉर लूप लगेगा जिसके अंदर फिर से स्पेस प्रिंट होगा। सर तो एक पिरामिड वाला शेप प्रिंट हो गया। पता है ना, पहले ऊपर वाला किया फिर उसको उल्टा किया ना, हाँ तो उल्टे वाले में थोड़ा समझ में आया। ठीक है। कुछ कॉपी पेस्ट। हाँ देखो अभी ये वाला जो ऊपर वाला फॉर लूप था, देखो फिर से एक बार करता हूँ, यही सेम फॉर लूप है, ठीक है। ये फॉर लूप जो था आई वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर लूप एज इज मैंने कब कॉपी किया, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर ओके एज इज कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। अब ये फॉर आई इक्वल टू 5 फॉर के इक्वल टू नंबर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब ये जो जे वाले फॉर लूप जो 3 लगे हुए थे, ठीक है, अच्छा इफ आई स्प्लिट द स्क्रीन, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से ओपन हो जाते हैं, नहीं होगा, ठीक है। एनीवेज इसको हम लोग नोट पैड में ओपन कर लेते हैं, अभी छोड़। एडिट इन नोट पैड, ठीक है। ओके फाइन, तो फर्स्ट रेफरेंसिंग के लिए आई वांट, ठीक है फाइन। अच्छा अब ठीक है। एनीवेज तो अब ये ऊपर वाला फॉर लूप था, फॉर आई फॉर जे एंड ऑल दैट स्टफ। अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है, अब ये जो 3 फॉर लूप्स लगे फॉर जे वाले, ठीक है, ये एक, ये दूसरा फॉर लूप, ये तीसरा वाला फॉर लूप, और ये जो बॉटम लेवल पे 3 लगे, बॉटम पे, हाँ ये बॉटम पे जो 3 फॉर लूप लगे, यहाँ पे भी काइंड ऑफ थोड़ा सा आगे ले लो, ठीक है फाइन। तो दिस इज द फर्स्ट वन। अब ये कंपैरिजन में देखो, फॉर जे इक्वल टू आई से स्टार्ट किया है ना, ये पहले जो स्पेसेस वाला है। अच्छा अब ये स्पेस वाला जे इज इक्वल टू है जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस, इससे क्या हो जाएगा बेसिकली 4 5 4 3 2 1 ये वाला ट्राइंगल बनेगा विद देख स्पेसेस वाला। बट नीचे साइड पे जो पार्ट है, नीचे साइड पे मुझे 1 2 3 4 5 वाला ट्राइंगल चाहिए, राइट। तो इसलिए काइंड ऑफ ये वाला जो फॉर लूप है जो ऊपर वाले साइड पे लगाया था, बस मैंने उसको इन्वर्ट करके काइंड ऑफ जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया, जे इज लेस देन 5 कर दिया, तो 0 1 2 3 ऐसे काइंड ऑफ कुछ वो स्पेसेस क्रिएट करेगा। फर्स्ट टाइम में 0 स्पेसेस आएंगे, 4 स्टार्स आ जाएंगे, फिर बाद में 1 स्पेस 3 स्टार्स 4 स्टार्स जो भी कुछ है उस ऑर्डर में काइंड ऑफ 1 से लेके काइंड ऑफ 5 तक जाएगा बेसिकली स्पेसेस वाला नीचे वाले ट्राइंगल के लिए। ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए क्या होगा 5 4 3 2 1 वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है फाइन। सेकंड थिंग वाज कि यहाँ पे देखो, अब देन अगेन बेसिकली दिस लॉजिक विच वाज देयर, वही सेम मैंने कोड कॉपी किया ऊपर वाले इसमें पेस्ट कर दिया, है ना फाइन। और जो ऊपर वाला जो कोड था एक्चुअली जे इज इक्वल टू आई जे इज लेस देन 5 जे प्लस, वो वाला कोड नीचे है इसमें कॉपी कर दिया, इन्वर्ट कर दिया बस मैंने लॉजिक, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे काइंड ऑफ पहले स्पेसेस का ट्राइंगल ऊपर से लाइक ग्रेटर टू स्मॉलर जाना था, नीचे वाले ट्राइंगल में स्पेसेस का वाला लॉजिक स्मॉलर टू ग्रेटर वाले इस पे जाना चाहिए था। और सिमिलरली उल्टा वाला रीजन था फॉर स्पेसिंग ऑल्सो, फॉर दैट स्टार ऑल्सो, स्टार वाला फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट जाना चाहिए था, नीचे वाले इसमें हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना चाहिए था। इसकी वजह से काइंड ऑफ वो बस मैंने लॉजिक उल्टी कर दी। अब नीचे वाला भी काइंड ऑफ देखो इन्वर्टेड है, लास्ट वाला जो है यहाँ पे भी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो फॉर जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन है जे प्लस प्लस, यहाँ पे था जे इक्वल टू है जे इज लेस देन जे प्लस प्लस, ठीक है फाइन। तो इसलिए वो इन्वर्ट कर दिया, बना सकते हो, ट्राई करो, कोड है यहाँ पे ही, ठीक है फाइन। सिंपल बेबी स्टेप से स्टार्ट करो, पहले तो वो सिंपल वाला ट्राइंगल बनाओ, पिरामिड वाला पार्ट, पिरामिड वाला बन गया, पिरामिड वाला रिपीट कैसे होगा वो चेक कर लो। बस वो पिरामिड रिपीट हो रहा है तो वही कोड कॉपी पेस्ट करके नीचे डालो, बस लॉजिक जो फॉर लूप से ऊपर नीचे कर देना। फॉर जहाँ पे जे इक्वल टू 0 था उसको जे इक्वल टू आई वाले लूप लगा दो, और जे इक्वल टू आई वाला जो था उसको जे इक्वल टू 0 वाले लूप लगा दो, राइट। पहले वो लूप्स को इंटरचेंज करो, पहले ट्राइंगल्स बना लो सारे पिरामिड्स। वंस पिरामिड इज डन, फिर उसके बाद में ये इफ एल्स वाला पार्ट डालो, नहीं तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर सिर्फ प्रिंटफ स्टार ही करोगे। वंस वो पिरामिड इज कंप्लीटेड, फिर ये लॉजिक वाला पार्ट लाओगे, सिर्फ बॉर्डर्स पे उसको कैसे ये चाहिए स्टार हो। सर वो जो इंक्रीजिंग वाला ट्राइंगल है, हाँ उसको मैंने कैसे लॉजिक लगाया सर, हाँ। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, उसको मैंने सॉरी डिक्रीजिंग वाला ट्राइंगल, नीचे वाला पार्ट उसको मैंने डिक्रीमेंट का लॉजिक लगाया सर, वो सही होगा सर? वो भी
भी चलेगा. यस, सी इंक्रीमेंट में ही चल रहा था इसलिए मैंने सब लॉजिक उसी के हिसाब से बता दी थी. नॉट एन इशू. अगर आप डिक्रीमेंट वाला माइनस माइनस वाला कुछ लॉजिक लगा रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, नॉट एन इशू. एंड सी एंड अल्टीमेटली वी वांट द आउटपुट. ठीक है, अब आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो दे आर नॉट कंसर्न कि प्लस प्लस वाला लॉजिक है, माइनस माइनस वाला लॉजिक है. व्हाट दे वांट इज कि जो डिस्प्ले है वो मुझे डिस्प्ले दिखना चाहिए. फाइन. और देन दैट शुड बी अगेन काइंड ऑफ स्केलेबल. जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अगर आपको डिस्प्ले दिखाना है तो बस प्रिंटफ में ही सारी लाइन लिखी, वैसे भी डिस्प्ले आ जाएगा. तो सारा प्रिंटफ करो, एक स्टार दो, स्पेस दो, स्टार दो, उस पर भी आउटपुट आ जाएगा आपका. बट द थिंग इज कि वो सामने काइंड ऑफ कस्टमाइजेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल से अभी अगर मैं प्रोग्राम अगर ऐसा बनाता हूँ, आई टेल यू कि मुझे काइंड ऑफ मैक्सिमम जो है 5 नहीं चाहिए लास्ट में. आई वांट सपोज से 7 का स्टार चाहिए. जो पिरामिड जो भी आ रहा है मैक्सिमम बेस पे 7 चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको एक वेरिएबल कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना. और बस यहाँ पे n या x जो भी कुछ वैल्यू है जो यूज़र देगा वो सेट कर दूंगा. अगर यूज़र बोलता है 10 से 10 काइंड ऑफ इसका डायमंड अगर मुझे चाहिए, तो बेस में जो उसके 10 काइंड ऑफ ये दिखने चाहिए बीच वाले इसको, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. राइट. बट वो प्रिंटफ वाली लाइन में नहीं होता था. राइट. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग प्रोग्राम, है ना. ट्राई कर लो ये वाला. नाइस. दिस इज काइंड ऑफ गुड काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू. ओके. सो हैश इंक्लूड stdio.h मेन स्क्रीन ऐसे सबको. ठीक है, एक इंट प्राइस नाम के लिए कुछ बना लेता हूँ. एक आई वाला कुछ एक वेरिएबल बना देता हूँ. एक कितने नंबर ऑफ पीपल है उसके लिए कुछ एक वेरिएबल बना देता हूँ. ठीक है. एंड सपोज सेल से फॉर, अच्छा अभी काइंड ऑफ आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन दैट नंबर ऑफ पीपल. अच्छा ये नंबर ऑफ पीपल अभी पहले यूज़र से पूछना पड़ेगा मुझे, है ना. फाइन. तो अब वो पहले पूछ लेते हैं. तो सपोज सेल से प्रिंटर हाउ मेनी पीपल, ठीक है. फाइन. और उसको स्कैन कर लेंगे नंबर वेरिएबल के अंदर. ठीक है. फाइन. तो कॉपी कर लिया. ठीक है. वंस दैट इज डन, अब वो काइंड ऑफ वो स्विच केस वाला कुछ सिस्टम बना देंगे हम लोग, मेन्यू सिस्टम बना देंगे. ठीक है. प्रिंटफ सपोज से मान लो एल से एंटर ग्रुप ऑफ पर्सन डी, और मैं बोलता हूँ सपोज से i+1 वाली वैल्यू प्रिंट कर दो उसकी जगह पे. ठीक है. तो दिस एंड एक फिर से प्रिंटफ की लाइन वाली डालता हूँ वैल्यू स्लैशन मेन्यू समथिंग. ठीक है. फिर बाद में प्रिंटफ से स्लैशन 1 डॉट सपोज से 0 से 10 इधर ही डाल दूँ. ओके. तो 0 से 10 बस मैं अभी इतना ही लिखता हूँ. एज ग्रुप ये जो भी है आपको अगर ऐड करना है, अपडेट करना है, अपडेट करना. ठीक है. फाइन. ओके. तो अब फिर 11 से लेके सपोज से 25 फिर थर्ड वाला ऑप्शन इज मे बी 26 से लेके 45. ठीक है. फोर्थ वाला ऑप्शन इज मे बी 46 से लेके 60 में भी 59 में भी. ठीक है. फाइन. एंड नेक्स्ट ऑप्शन विल बी फिफ्थ वाला ऑप्शन 60 प्लस, है ना. 60 प्लस. ठीक है. ऐसा कुछ मैं ग्रुप डाल देता हूँ. ओके. फाइन. एंड नेक्स्ट प्रिंटफ वाली लाइन विल बी एंटर योर चॉइस. ठीक है. चॉइस यूज़र से पूछ लेंगे वेरिएबल में डाल दिया. स्विच केस को कॉल कर दिया, उसको चॉइस पास कर दिया. अभी केसेस बनाएगा हमारे. केस 1 कुछ आएगा, फिर ब्रेक लिखेंगे. सिमिलरली वील हैव केस 2 सपोज. ठीक. कितने टोटल 5 केसेस है ना. केस 3 एक है, केस 4 एक है, केस 5 एक है, और एक आता है आपका डिफ़ॉल्ट. ठीक है. इसके लिए भी ब्रेक एक ऐड कर दो. ठीक है. फाइन. ये 5 केसेस हमारे पास. ओके. नाउ केस 1 में अगर कुछ आ गया तो रहेगा. अभी मुझे टोटल ये प्राइस भी कैलकुलेट करनी है, जस्ट बस डिस्प्ले करके नहीं दिखाना है. तो मेरे पास एक काइंड ऑफ एक और एक एक्स्ट्रा जो टोटल रखना है, तो उसके लिए टोटल नाम का कुछ एक वेरिएबल बना लेते हैं. ठीक है. फाइन. अच्छा. यस.
हाँ, तो अभी परसेंट डी की जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, i+1 वाली वैल्यू। आई के अंदर क्या वैल्यू है फिलहाल 0 है ना। तो मैं अगर ऐसा लिखूंगा एंटर ग्रुप ऑफ पर्सन 0, तो उनको दिमाग में लॉजिक नहीं लगती। अगर एंटर ग्रुप ऑफ पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 ऐसा कुछ डालता हूँ है ना, तो इसलिए बस i+1 लिख दिया। तो जो भी आई की वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो, बिकॉज आई मैं इनिशियली 0 से स्टार्ट करूँ। अच्छा, अगर आपको वो इशू आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट दिस लूप विद 1 ओनली, है ना, और लेस देन इक्वल टू नंबर कर दो, है ना। फिर यहाँ पे काइंड ऑफ बस आई लिख दोगे, ये भी चलेगा, नॉट एन इशू। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आपको ऐसा चाहिए तो ठीक है। तो जो 1 है वो 1 कर दिखाई देगा, गुड चलेगा। इफ दिस इज इजियर फॉर यू दिस वन इज फाइन। ओके, तो स्विच केस ले लिया, केस 1 केस 2 जो भी यूज़र एंटर करेगा। अब केस 1 के अंदर बेसिकली अब जो टोटल है, अच्छा अब इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकती है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको इनिशियली क्लियर कर देता हूँ, इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है फाइन, तो नीचे आ गए। अब केस 1, अभी ये जो प्राइस है तो also टोटल जो है, टोटल के अंदर कुछ नहीं ऐड करना है, 0 ही रखना है, राइट। तो अगर प्रिंट भी करूँगा तो टोटल प्लस 0 मतलब नहीं बनता। तो व्हाट आई डू इज आई सिंपली प्रिंट लाइक ये फ्री राइड है तुम्हारी, इससे प्रिंट वाली लाइन एक डाल देता हूँ, आई से फ्री राइड। ठीक है फाइन। अच्छा, वैसे इस काइंड ऑफ ये सीनियर सिटीजन के लिए भी यही सेम सीनरी होगा, जो केस 5 वाला पार्ट है, तो उसको भी काइंड ऑफ वही मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। फाइन। अच्छा, उसके अंदर टोटली वो ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 0 ही ऐड करूँगा मैं अल्टीमेटली। ओके, नाउ लेट्स काइंड ऑफ डू दिस थिंग कि एक बार पहले समझ लेते हैं व्हाट वी वांट बेसिकली, किसको कितना प्राइसिंग दे रहे हैं। सपोज से अगर 11 से लेके 26 वाली एज ग्रुप है, तो उसको हम लोग प्राइस सपोज से देते हैं 20 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 25 वाला एज ग्रुप है ना, ठीक, 11 से 25। अगर 26 से लेके 45 अगर एज ग्रुप है, तो उसको हम लोग सपोज से चार्ज करते हैं 40 रुपीज़। ठीक है, अगर सपोज से 46 से लेके 60 वाला एज ग्रुप, उसको हम लोग चार्ज करते हैं सपोज से 30 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सिंपल इसमें नंबर देगा। ठीक है, और 60 प्लस और वो तो फ्री है, ठीक है, तो उनको छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे अभी 20 रुपीज़ मुझे चार्ज करना है केस 2 के अंदर। तो व्हाट आई विल डू इज कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 20, या फिर टोटल प्लस इक्वल टू 20, दोनों में से कुछ भी एक कर दो, दोनों सेम ही है ना। फाइन। अच्छा, और एक प्रिंट में मैं काइंड ऑफ एक मैसेज भी डाल देता हूँ। ठीक है, टिकट प्राइस इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, अब परसेंट डी के अंदर क्या आएगा, परसेंट डी में लिखूंगा डायरेक्टली, चलो रुपीज़ डाल देता हूँ, ₹20। ठीक है फाइन, ओनली ऐसा कुछ मैं मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है फाइन, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, आई जस्ट पेस्ट इट फॉर थर्ड वाला। इसके लिए कितना था, 40 रुपीज़ था थर्ड वाले इस ग्रुप के लिए। टिकट प्राइस इज ₹40। ठीक है, और फोर्थ वाले एज ग्रुप के लिए 30 रुपीज़ था। ठीक है, तो इसका टोटल प्लस 30 और टिकट प्राइस इज 30। ठीक है, बाकी सब के लिए फ्री राइड। ओके, ना और डिफ़ॉल्ट के अंदर रॉन्ग चॉइस डाल देंगे, रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन में भी, चलो रॉन्ग चॉइस है डालते हैं। ओके, इतना ही प्रोग्राम है फिलहाल के लिए। ठीक है फाइन। अच्छा, टोटल भी डिस्प्ले करना था, मैं बैठ, चलो वो भी डिस्प्ले करके दिखा देते हैं। ठीक है फाइन। तो वंस वी आर आउट ऑफ द फॉर लूप, ठीक है, ये फॉर लूप का काइंड ऑफ ब्रैकेट है मेरा। ठीक है, ठीक है, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है, ये फॉर लूप के ब्रैकेट के बाहर बेसिकली। ठीक है, मैं प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, प्रिंटफ टोटल इक्वल टू परसेंट डी, और वो टोटल की वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है फाइन। ओके, कंपाइलिंग इट, टिकट प्राइस यूजिंग फॉर 0 अर्निंग्स है, एक बार रन कर लेते हैं। ओके, तो हाउ मेनी पीपल, सपोज आई से 4 पीपल आर देयर। ठीक है, फर्स्ट वाला सपोज से एज ग्रुप इज़ दैट, तो उसकी फ्री राइड होगी। सेकंड ग्रुप वाले, या फिर बेसिकली इसके बाद में सारे जो है वो सेकंड वाले एज ग्रुप में है सपोज से। ठीक है, और जो लास्ट वाला है सपोज से थर्ड वाले एज ग्रुप में है, तो बेसिकली उसका प्राइस इज 40। तो 20 दैट वाज 40, और इसका वाला 40 हो जाएगा, टोटल 80 दिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबका टिकट प्राइस कैलकुलेट करके उसने यहाँ पे दिखा दिया। ओके, नाउ द थिंग विच इज़ देयर कि अब यही सेम प्रोग्राम, ठीक है, ये तो आप नॉर्मली बना ही लोगे बेसिकली, यही सेम प्रोग्राम को मुझे डू वाइल लूप में करना है। ठीक है, बिकॉज अब ये 5 वाले इसके लिए काइंड ऑफ लूप में चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि काइंड ऑफ अगर सपोज से मल्टीपल यूजर्स है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने, तो आई विल जस्ट गो ऑन एडिंग, और फिर उसके बाद में जो अगर जब मैं स्टॉप करने बोलूँगा तब वो काइंड ऑफ मुझे प्राइस दिखाना चाहिए।
आई सिंपली से कॉपी दिस सेम कोड, एक नए इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन. एंड व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ दिस फॉर लूप मैं एक डू वाइल लूप लगा देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली डू वाइल लूप का लॉजिक क्या था, स्टार्टिंग में लिख दोगे डू और नीचे काइंड ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद में जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे लिख दोगे वाइल, है ना, और ब्रैकेट्स में कुछ वो कंडीशन आएगी और एंड में सेमीकोलन आता है, ये उसका काइंड ऑफ सिंटैक्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट स्विच केस इज ओवर, मैं क्या करूँगा बेसिकली, ये बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही था, बस ऊपर डू किया नीचे वाइल किया, बीच में का प्रोग्राम लिटरली सेम है. ओके, मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज से मान लो, सपोज से डिसीजन के लिए कुछ एक, ठीक है फाइन. तो एक इंट डी नाम का कुछ एक मैंने ले लिया. एंड आफ्टर दिस स्विच केस इज ओवर आई विल आस्क द यूज़र, ठीक है, प्रिंटफ कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट आस्क द मैसेज. ओके, आई विल डू समथिंग लाइक दिस, प्रेस 1 to add mode, ठीक है फाइन, और एनी अदर की टू एग्जिट, एनी अदर नंबर टू एग्जिट, ठीक है, ऐसा कुछ मैं मैसेज डाल देता हूँ. प्रेस, ठीक है फाइन, प्रेस 1 to add more और एनी अदर की टू एग्जिट, ठीक है फाइन. ये मैं कुछ एक मैसेज डाल दिया और फिर वो स्कैन करके हम लोग को डी वाले वेरिएबल में सेव कर लेंगे, एंड प्रोसीड, ठीक है, इधर मैंने सेव कर दिया. एंड आई विल जस्ट चेक वाइल डी इज इक्वल टू 1, ये लूप चलते रहना चाहिए. अगर 1 के अलावा और कोई नंबर प्रेस किया तो लूप से बाहर निकल जाएगा. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन पुट उल्टा लॉजिक, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड ओनली प्रेस 0 to exit. तो यू कैन चेक फॉर दिस थिंग कि जब तक 0 नहीं है तो यू कैन से वाइल डी इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलाते रहो. तो डी के अलावा कोई भी नंबर प्रेस होगा तो लूप में चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, ठीक है. अब ये काइंड ऑफ मेरा लॉजिक. अब बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए कहीं पर, है ना फाइन. तो व्हाट एल्स इज टिकट प्राइस, ठीक है फाइन. इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है. एंटर हाउ मेनी पीपल, सपोज सेल से 5 पीपल का, ठीक है, 2 of them आर इन, ठीक है फाइन, 20 वाले, तो ये 40 हो गए, प्रोग्राम ही खत्म हो गया. और तो अच्छा, डू यू विश टू कंटिन्यू, मैंने 1 प्रेस नहीं किया, मैंने 2 प्रेस कर दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है फाइन. तो इसलिए वो खत्म हो गया. चलो ठीक है, फिर से एक बार प्रोग्राम रन करते हैं. आई विल रन इट अगेन, ठीक है फाइन. सो ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल, सपोज सेल से 5 पीपल अदर, ठीक है. अब ये फर्स्ट वाले के लिए किया मैंने, बेसिकली बोला चॉइसेस 2, तो उसकी टिकट प्राइस इज 20. नाउ डू यू वांट टू ऐड मोर, यहाँ पे मैंने 1 प्रेस करनी थी, 2 प्रेस कर देते, इससे एग्जिट हो गया. आई प्रेस 1, आई वांट टू कंटिन्यू, यस. तो अभी वापस से फिर से मैंने सिस्टम दिखा रहा है. अब सेकंड पर्सन इज ऑल्सो इन द सेकंड ग्रुप, तो आई से अगेन आई वांट टू ऐड मोर, यस. अब थर्ड पर्सन इज इन द फोर्थ ग्रुप में भी, तो उसका 30 प्राइस है, ठीक है फाइन. अगेन 1 more फोर्थ पर्सन इज देयर, आई वांट टू कंटिन्यू. 1 more पर्सन इज देयर, इज इन द फोर्थ ग्रुप ऑल्सो. तो 60 वो हो गया, है ना, 30 वो हो गया और 20 हो गया, तो टोटल 100 हो गया. और 1 more पर्सन विच इज दैट इज इन द थर्ड ग्रुप में भी, ठीक है. तो आई वांट टू ऐड मोर एंड 1 पर्सन इज इन द थर्ड ग्रुप. तो थर्ड ग्रुप का क्या था, 40 था. तो टोटल 20, 30 और 40, तो टोटल 140 मुझे टोटल प्राइस दिखनी चाहिए, ठीक है. आई डोंट वांट टू ऐड मोर. तो अभी मैं अगर एनी की अदर देन 1 प्रेस करता हूँ तो लूप से बाहर निकल जाएगा, मुझे टोटल दिखा, ठीक है फाइन. सो नाउ द थिंग विच इज देयर कि अभी हमने काइंड ऑफ ये प्रोग्राम बनाया. अभी इसके अंदर अगर सपोज से 1 प्रेस कर देता, 7 प्रेस कर देता, 4 प्रेस कर देता, 5 प्रेस कर देता, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता, राइट. तो ये एक प्रोग्राम बनाओ पहले, ठीक है. 2 प्रोग्राम जो है दोनों में से दोनों भी वेरिएशन में से एक भी बनाओगे चलेगा, दोनों बना लोगे तो वेल एंड गुड, है ना. दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं ऐसे देखा जाएगा. सिर्फ मैंने ये वाले 2-4 लाइन इधर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, बस ये 3-4 लाइन, 2 और वाइल, और फॉर की कंडीशन मैंने निकाल दी. अच्छा, अब फाइन, ये वाला पार्ट कुछ काम का ही नहीं मेरा, है ना. बट ये एग्जीक्यूशन में नहीं आया था कि मेरा, अच्छा आया था क्या, बट चलो ठीक है, इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है फाइन. तो अभी ये ऐसे लूप चलेगा, तो हम लोग को नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है. तो नंबर वाला वेरिएबल काइंड ऑफ, अच्छा मैं नंबर को ही रीयूज़ कर लेता बेसिकली, है ना. ये भी सही है. तो चलो नंबर वाला पार्ट निकाल देता हूँ, एक्स्ट्रा वेरिएबल एक निकल गया मेरा, ठीक है फाइन. बना लो इस प्रोग्राम को, चलो गुड.